बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टूडेंट्स इन कोचिंग एकेडमी। इम्टिकेट प्रैक्टिस टेस्ट का टेस्ट नंबर 3 है। इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 डाइजेशन, 12 सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 13 इम्यूनिटी के जो टॉपिक्स इंक्लूड हैं उनके MCQs आज टेस्ट नंबर 3 में डिस्कस हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट MCQs का जो स्टेटमेंट है दैट इज़ लिंगुअल लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय डैश ग्लैंड। लिंगुअल लाइपेज को कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसको इब्नर्स ग्लैंड सिक्रेट करता है। सो राइट आंसर इज सी। और इब्नर्स ग्लैंड को लिंगुअल लाइपेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इब्नर ग्लैंड जो है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन दी डर्सल साइड ऑफ टंग। क्योंकि ये डर्सल साइड ऑफ टंग पे मौजूद है, टंग की वजह से इसको लिंगुअल लाइपेज कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ MCQs नंबर 2 इज द स्पीड ऑफ बोलस इज डैश इन एसोफेगस। एसोफेगस में क्या स्पीड है बोलस की? किस स्पीड से ये मूव करता है डाउनवर्ड टुवर्ड द स्टमक? तो इसका आंसर जो है वो है 3 to 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे कि ये वैल्यू तो बुक में नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू एक डायग्राम में गिवन है और वहाँ से एक मरतबा MCQs में आया भी है, तो दैट्स वाई मैंने इसको उठाया है कि ये आपकी नज़र से गुजरे। MCQs नंबर 3 का स्टेटमेंट है कि फूड ट्रेवल्स फ्रॉम माउथ टू स्टमक इन डैश टाइम। टोटल टाइम कितना लेता है? मतलब ये ऊपर तो स्पीड है पर सेकंड, और टोटल कितने सेकंड ट्रेवल करता है फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक? तो टोटल टाइम इसका 4 to 8 सेकंड है। ये इतना डिफरेंस क्यों है? 4 to 8 सेकंड्स क्यों है? इसका रीज़न ये है कि ये फूड पे डिपेंड करता है। अगर फूड सॉलिड है तो ज़्यादा टाइम लेगा, अगर फूड लिक्विड है तो कम टाइम लेगा। इट डिपेंड्स अपॉन दी फूड के बोलस में किस चीज़ की कंपोजिशन ज़्यादा है। MCQs नंबर 4 है कि पेप्सिन इज सिक्रेटेड बाय डैश। पेप्सिन आपको पता है कि स्टमक में है, और स्टमक में 4 टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। पेराइटल हैं, चीफ सेल्स हैं, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, और साथ में हार्मोन सिक्रेटिंग सेल्स हैं। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेप्सिनोजन सिक्रीशन दैट इज चीफ सेल्स। सो राइट आंसर इज बी। MCQs नंबर 5 का स्टेटमेंट है कि टोटल फूड फ्रॉम स्टमक टू डुडेनम मूव्स इनटू डैश टाइम। डियर स्टूडेंट्स, फूड जितना भी स्टमक में होता है वो सारा का सारा एकदम इंटेस्टाइन में नहीं जाता। क्यों? अल्लाह पाक ने स्टमक के बाद इंटेस्टाइन को स्मॉल बनाया है। इसलिए स्मॉल बनाया है ताकि ये फूड जो है ये पैकेट्स की शक्ल में थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए और वहाँ पे ये फुल डाइजेस्ट हो जाए। तो फुल डाइजेस्ट होने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बनाया गया है। तो ये मूव होने में 4 to 5 आवर्स टाइम लेता है। 4 to 5 आवर्स में कंप्लीट डाइजेशन आपकी फूड की हो जाती है। नेक्स्ट MCQs नंबर 6 का स्टेटमेंट है कि द वर्ड डुडेनम मीन्स। तो डुडेनम का जो लफ्ज़ी मतलब है वो है 12 फिंगर्स। 12 इंचज़ नहीं है, मतलब इसका है 12 फिंगर्स। लेंथ इसकी है 12 इंचज़। अगर आपसे लेंथ पूछ लें तो आपका आंसर होगा 12 फिंगर्स, और अगर आपसे जो है वो पूछ ले लेंथ तो फिर आपने देना है 12 इंचज़। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेटमेंट है दैट इज़ MCQs नंबर 7 डैश एंजाइम कन्वर्ट्स लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स। इसका मतलब है कि लिपिड की ब्रेकडाउन कौन कर रहा है? तो लिपिड की ब्रेकडाउन लाइपेज एंजाइम कर रहा है। सो द राइट आंसर इज लाइपेज। इस तरह भी है कि ईस्टर बॉन्ड्स को कौन तोड़ता है? तो ईस्टर बॉन्ड्स को लाइपेज तोड़ता है, और इसी तरह पेप्टाइड बॉन्ड्स को पेप्सिन तोड़ रहा है, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को ट्रिप्सिन तोड़ रहा है, सॉरी अमाइलेज। विच वन इज़ हार्मफुल ऑन द बेसिस ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट के हिसाब से सबसे ख़तरनाक कौन है? तो सबसे ख़तरनाक प्रोटीन्स हैं, क्योंकि प्रोटीन्स के बाई प्रोडक्ट्स में NH2 ग्रुप से अमोनिया बनता है। दैट्स वाई दैट इज़ वेरी डेंजरस फ्रॉम ऑल अदर फूड कंपोनेंट्स। नंबर 9 लीवर हैज़ इट्स ओन फेगोसाइट सेल्स विच आर डैश। कपफर सेल्स मौजूद हैं। कपफर सेल्स डेंड्राइटिक सेल्स लंग्स में, स्किन में, और कपफर सेल्स लीवर में। ये हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं और आने वाले पैथोजेंस को इनगल्फ करते हैं। MCQs नंबर 10 का स्टेटमेंट है कि बिलिरुबिन इज डैश प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन से बनता है बिलिरुबिन, और बिलिरुबिन हाईली टॉक्सिक कंपाउंड है। इसको यूरिन में रिमूव करना ज़रूरी है। स्टेटमेंट नंबर 11 है कि सोमेटोस्टेटिन इज सिक्रेटेड बाय डैश। अल्फा सेल ग्लूकागोन सिक्रेट करता है, बीटा सेल इंसुलिन सिक्रेट करता है, डेल्टा सेल सिक्रेट करता है सोमेटोस्टेटिन, और F सेल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। और ये तमाम सेल्स पेंक्रियाज के अंदर मौजूद हैं, पेंक्रियाज के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं।
MCQ नंबर 12 का स्टेटमेंट है कि अमाइलेज इन सलाइवा इज़ रिस्पॉन्सिबल टू हाइड्रोलाइज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इनटू, ये डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं। तो इन तमाम ऑप्शंस में माल्टोज हमारे पास डाइसैकेराइड है। MCQ नंबर 13 है कि इन डाइजेशन मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम डिश, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन अकर्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ऑप्शन में विलाई हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर ऑप्शन में इलियम हो तो भी इससे बेस्ट ऑप्शन होगा वो। 14 द प्रिकर्सर्स ऑफ प्रोटीलाइटिक एंजाइम पेप्सिन इज, पेप्सिन का प्रिकर्सर कौन है? तो पेप्सिन का प्रिकर्सर पेप्सिनोजिन है। पेप्सिनोजिन ही कन्वर्ट होता है इनटू पेप्सिन बाय द एक्शन ऑफ HCl, बाय द एक्शन ऑफ HCl। 15 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कैन एक्ट एन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में तमाम डाइजेस्टिव एंजाइम में वाहिद पेप्सिन है जिसको एसिडिक मीडियम चाहिए, बाकी सबको बेसिक मीडियम चाहिए। 16 MCQs का स्टेटमेंट है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। अब आप कहेंगे ब्लड ऑक्सीजन लेता है, बिल्कुल लेता है, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए लेता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, नॉट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है ये फंक्शन है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। MCQ 17 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के लिए कौन सी बात गलत है? तो ऑप्शन बी गलत है, इट डिस्ट्रीब्यूट्स लिम्फ गलत है, इट कलेक्ट्स लिम्फ्स। स्टेटमेंट 18 द मेन पर्पस ऑफ पेरिकार्डियम इज टू, पेरिकार्डियम क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट भी करता है, लुब्रिकेशन ऑफ हार्ट भी करता है, प्रिवेंशन ऑफ ओवर एक्सपेंशन भी करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ देम। MCQ नंबर 19 है कि द वाल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज, राइट साइड पे हमेशा ट्राइकस्पिड वाल्व होगा, लेफ्ट साइड पे हमेशा बाइकस्पिड वाल्व होगा, ये आपने याद रखना है। 20 MCQs का स्टेटमेंट है कि पिक द करेक्ट सीक्वेंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रेशर फ्रॉम हाई टू स्पीड, स्पीड फ्रॉम हाई टू लो। ब्लड का सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो आर्टरीज में होता है, उसके बाद वेन्स में होता है, सबसे स्लो स्पीड कैपिलरी में होता है, क्योंकि कैपिलरी में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। इसलिए अगर ब्लड की स्पीड ज़्यादा होगी तो ये कभी भी आपको फैसिलिटेट नहीं करेगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फैसिलिटेट करने के लिए ज़रूरी है कि ब्लड की स्पीड जो है वो स्लो हो कैपिलरीज में। 21 का स्टेटमेंट है कि द पेस मेकर इज़ लोकेटेड इन द डैश वॉल ऑफ राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये अपर डर्सल पोर्शन में लोकेटेड है। MCQ नंबर 2 है कि आर्टरीज आर वेरी इलास्टिक, बिल्कुल। द मेजर कंट्रीब्यूटिंग लेयर टू देयर इलास्टिसिटी इज, मिडिल लेयर जो है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया इज द मेन रीजन एंड मेन लेयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलास्टिसिटी ऑफ दी आर्टरीज। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर है वो है ट्यूनिका मीडिया। 23 द नंबर ऑफ RBCs विच कैन पास थ्रू कैपिलरी एट वन टाइम, कैपिलरी में जो है वो एक ही RBC एट अ टाइम मूव कर सकती है, एक से ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। 24 मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज कंटेन इन वेन, किसी भी ऑर्गेनिज्म के वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज में एट अ टाइम सबसे ज़्यादा ब्लड वेन्स में होता है, याद रखें MCQs के लिए। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स प्रेजेंट इन कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ डैश मसल्स, कभी भी कंफ्यूज ना हो, हार्ट के अलावा और स्केलेटल मसल के अलावा जो भी चीज़ पूछ लें, स्मूथ मसल उसका आंसर होगा। हाँ, अगर फिर उसके सब क्लासिफिकेशन में पूछा हो तो फिर ज़रा मसला होगा, आपको याद करना होगा कि क्यूबाइडल है, स्पिंडल शेप है, स्फेरिकल हैं, किस किस्म के लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं, क्या है। बाकी नेचर पे तो बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, हार्ट और स्केलेटल मसल के अलावा जो चीज़ पूछे, ब्लड वेसल पूछे, आर्टरी, कैपिलरी, वेन, कोई भी लेयर पूछ लें, आंसर इज स्मूथ मसल। 26 इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फाइड मास, सबसे बड़ा लिम्फेटिक नोड कौन सा है? लिम्फ नोड। वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है स्टेटमेंट, स्प्लीन इसका आंसर है। स्टेटमेंट 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, लिम्फ में या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, इनमें कभी भी RBCs और WBCs नहीं हो सकते, इसमें बिल्कुल लीस्ट चांस होते हैं। 28
द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड इज़, लिम्फ नोड का फंक्शन है कलेक्ट फ्लूइड, नहीं, ये लिम्फ वेसल का काम है। WBC प्रोडक्शन सारी तो नहीं करना, सिर्फ लिम्फोसाइट कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, जी नहीं, वो तो बी सेल करेगा, ये तो बी सेल को बनाएगा फिर बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाएगा। टू प्रोड्यूस लिम्फोसाइट्स, बिल्कुल ठीक है, ये आंसर करेक्ट है। 29 का स्टेटमेंट है कि द गुड बैक्टीरिया लिविंग इन द लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब कोलोन में, कैन मूव टू स्टमक इफ़ द pH ऑफ द स्टमक बिकम्स न्यूट्रल। ठीक है, कोलोन का जो मीडियम है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, नियर टू दी न्यूट्रल। तो अगर स्टमक की एसिडिटी कम हो जाए और वो न्यूट्रल हो जाए तो ये बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में भी स्टे कर लेते हैं। एमंग ऑल द ब्लड सेल्स विच वंस आर बिगेस्ट, तमाम वाइट ब्लड सेल्स में और तमाम ब्लड के सेल्स में मैक्रोफेजेस सबसे बड़े हैं, मोनोसाइट सबसे छोटे हैं, और सबसे ज़्यादा जो है वो न्यूट्रोफिल्स हैं। जो नेक्स्ट MCQs हैं कि सबसे कॉमन टाइप, सबसे एबंडेंट, सबसे ज़्यादा कौन है, वो न्यूट्रोफिल्स हैं। एक्टिवेटेड टी सेल कौन से इंटरफेरॉन्स बनाती है, तो इंटरफेरॉन गेमा बनाती है। 33 द सब्सटेंसेस दैट एलिवेट द सेट पॉइंट ऑफ द हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट आर कॉल्ड डैश पायरोजेंस, वो कंपाउंड जो आपके फीवर को इन्हेंस करे, आपको फीवर काज करे, तो उनको हम पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और कोई टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकते हैं। MCQs नंबर 34 का स्टेटमेंट है कि द टर्म CD4 सेल्स इज़ यूज्ड फॉर, CD4 इज़ यूज्ड फॉर TH, CD8 इज़ यूज्ड फॉर TC। अच्छा, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 35 का कि ईच T and B सेल्स स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर एंटीजन या पैथोजन, ये किसी भी एंटीजन के लिए, किसी भी पैथोजन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो आपका जो 35 है उसका जो राइट आंसर है वो है ए। स्टेटमेंट ऑफ 36 इज द प्रिकर्सर्स ऑफ दीज सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो एंड आर मैच्योर्ड इन थाइमस, वो सेल्स जो पैदा तो हो जाए बोन मैरो में और वो मैच्योर हो जाए थाइमस में, तो ये टी सेल्स हैं। बी सेल की सिंथेसिस और मैच्योरेशन दोनों बोन मैरो के अंदर ही होती है। नेक्स्ट इज 37 ह्यूमरल इम्यून सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ, ह्यूमरल सिस्टम में बी सेल्स हैं और सेल मीडिएटेड रिस्पांस में जो है वो हमारे पास टी सेल्स हैं। सो द राइट आंसर इज बी। 38 विच लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रोब्स, तो ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, क्योंकि थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस स्पेसिफिक भी है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसमें बनती है मेमोरी सेल्स। तो मेमोरी सेल्स लॉन्ग टर्म के लिए आपको प्रोटेक्ट करती हैं। जब तक मेमोरी सेल जिंदा है आप उस पैथोजन से प्रोटेक्टेड हैं। 39 का स्टेटमेंट है कि टोटल टाइम फॉर अ पल्स इज डैश, फॉर पल्स टोटल टाइम इज 0.8 सेकेंड, सर्कुलेशन चैप्टर से है। व्हेन अ केवा हैज़ डैश ब्लड प्रेशर, अब आप कहेंगे कि ब्लड प्रेशर तो कोर्स में नहीं है, ब्लड प्रेशर कोर्स में नहीं है, लेकिन आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज तो है ना, तो आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज के कंपैरिजन में ये सारी बातें आएंगी कि सबसे थिक कौन है, सबसे इलास्टिक कौन है, सबसे लो ब्लड प्रेशर कहाँ पे है, सबसे हाई ब्लड प्रेशर कहाँ पे है, सबसे स्पीड कहाँ पे है ज़्यादा ब्लड की। तो लोवेस्ट ब्लड प्रेशर आपको वेना केवा में मिलेगा, हाईएस्ट आपको मिलेगा एओर्टा में। वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट्स फॉर डैश टाइम, वेंट्रिकल कंट्रैक्ट फॉर 0.3 सेकेंड, आरिकल कंट्रैक्ट्स फॉर 0.1 सेकेंड और सब के सब रिलैक्स होते हैं 0.4 में, तो टोटल मिला के बनता है 0.8 सेकेंड। आरिकल्स एंड वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स एंड डैश मेथड, किस मेथड से कंट्रैक्ट होते हैं, तो पहले आरिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं और फिर वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं। अगर ये सब एक साथ कंट्रैक्ट हो जाए तो फिर ब्लड बेचारा कहाँ जाएगा, ठीक है ना, मैं केड़े पास जावा थी मंजी कितने ढावा, फिर तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये अलग अलग इनकी कंट्रैक्शन होती है। 43 डैश हर्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, right side of the heart is responsible for deoxygenated blood. 44 when heart beats it pushes dash ml blood into aorta, हर हार्ट बीट में 85 ml ब्लड जो है वो हार्ट से निकलता है और एओर्टा में जाता है, और उस ब्लड की जो स्पीड होती है वो 420 ml होती है पर सेकेंड, और उसका जो प्रेशर होता है वो 120 होता है सिस्टोल के वक्त, और डायस्टोल के वक्त 80 होते हैं। 45 फ्लो ऑफ ब्लड इन कैपिलरीज इज 1 mm पर सेकेंड, बहुत स्लो होती है ताकि ठीक तरीके से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाए। द डायमीटर ऑफ कैपिलरी इज, अच्छा ये 7.5 से लेकर 10 तक हो सकता है, 7.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है।
तो राइट आंसर आपका ये है, क्योंकि ये तो बड़ी वैल्यू है, ये तो नहीं हो सकती, और ये बाकी वैल्यूज इंतहाई छोटी हैं। द लेंथ ऑफ कैपिलरीज इन ह्यूमन इज 60,000 माइल्स है, 60,000 माइल। टोटल कैपिलरीज अगर हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है, इसकी लेंथ जो बनती है वो 60,000 माइल है। और अगर आपसे पूछ लें तो 800 to 1000 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर करेगी। 48 ह्यूमन बॉडी हैज़ डैश लिम्फ नोड्स। ह्यूमन बॉडी में कितने लिम्फ नोड्स हैं? तो मोर देन 100 लिम्फ नोड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। MCQ 49 का स्टेटमेंट है कि लिम्फ रिजेंबल्स, लिम्फ की सबसे ज़्यादा रिजेंबलेंस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही लिम्फ है। और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आपका आंसर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा, अगर ये भी ना हो तो फिर आपका आंसर पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। 50 कोरोनरी आर्टरी सप्लाई फूड एंड ऑक्सीजन टू डैश। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के अंदर होती है, दिल को ऑक्सीजन पहुंचाना और फूड पहुंचाना ये कोरोनरी आर्टरी का काम है, और वहाँ से वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल जमा करना ये कोरोनरी वेन का काम है। MCQ 51 है कि इन कार्डियक साइकिल लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट्स फॉर, चाहे कोई भी आर्टिकल हो 0.1, जो भी वेंट्रिकल हो 0.3 सेकेंड। स्टेटमेंट ऑफ 52 फर्स्ट लिम्फेटिक डक्ट वाज डिस्कवर्ड इन डैश। पहली दफ़ा जो लिम्फेटिक डक्ट डिस्कवर हुआ था वो कहाँ था? तो वो हमें लीवर के अंदर मिला था पहली दफ़ा। 53 का स्टेटमेंट है कि एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय डैश। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय बी सेल, लेकिन बी सेल में क्या? बी प्लाज्मा सेल, राइट आंसर है। एंटीबॉडीज़ आर क्लासिफाइड इनटू 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप्स हैं, और आपने याद रखना है एम गेड सबसे बड़ा ग्रुप M, IgM, IgG, IgA, IgD और IgE। सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप IgE, सबसे बड़ा ग्रुप IgM। 55 T cells and B cells are called lymphocytes। ठीक है जी, कलेक्टिवली इनको आप लिम्फोसाइट्स कहेंगे, जो कि सब ग्रुप है वाइट ब्लड सेल्स का। स्टेटमेंट 56 विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस। कौन सा जो है वो स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिफेंस है? तो वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। 57 लार्जेस्ट एंटीबॉडीज ग्रुप इज IgM, IgM। 58 इंटरफेरॉन गेमा आर प्रोड्यूस बाय T सेल्स। इंटरफेरॉन गेमा जो है उनको प्रोड्यूस करता है T सेल्स। विलाई आर प्रेजेंट इन डैश स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रिप्सिन एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय। ट्रिप्सिन के लिए एक और एंजाइम आता है एंटीरोकाइनेज, जो कि डुडिनम के अंदर ही इसके साथ मिल लेता है और डुडिनम में इसको एक्टिवेट कर लेता है। 61 SNS कंटेन्स हाउ मेनी SNR सेल्स। तो SNR सेल्स 25 to 40 हो सकते हैं। तो हमारे पास जो इस ऑप्शन में राइट ऑप्शन है वो हम लेंगे जनाब बी ऑप्शन। अभी हम 62 का स्टेटमेंट देखते हैं, तो वो है कि बाइकस्पिड वाल्व इज आल्सो कॉल्ड। देखिए बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, और ये लेफ्ट साइड पे है तो इसको लिफ्ट वाल्व भी कहते हैं, और ये लिफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर एपर्चर इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये तीनों बातें सही हैं, दैट इज़ ऑल ऑफ देम। पल्मोनरी आर्टरी हैज़ डैश ब्लड। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी का किस्सा जो है वो उल्टा होता है, और इसमें हमारे पास डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ 64 MCQs इज द कलर ऑफ लिम्फ इज डैश। अच्छा, लिम्फ का कोई कलर नहीं होता, लिम्फ का लफ्ज़ी मतलब ही है कलरलेस। अगर आपसे पूछने कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ही है कलरलेस फ्लूइड। हाँ, बाज़ औक़ात इसमें प्लेटलेट्स थोड़ी बहुत आ जाती हैं, कुछ प्रोटीन आ जाती है, तो इसका कलर जो है वो येलोविश पॉसिबल है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ लिम्फ आकर्स इन डैश। लिम्फ की स्टेरिलाइजेशन कहाँ होती है? हर लिम्फ नोड में। तो लिम्फ डक्ट में नहीं होती, कलेक्शन होती है। लिम्फ वेसल में नहीं होती, कलेक्शन होती है। स्प्लीन क्या है? आंसर है लिम्फ नोड है, तो ये इसका आंसर है। टॉन्सिल्स हो सकता है इसकी जगह, थाइमस हो सकता है, लिम्फ नोड हो सकता है, ये सारे आंसर करेक्ट है। फिर 66 बी सेल डिफरेंशिएट इनटू। बी सेल 2 सेल बनाती है, बी प्लाज्मा सेल भी बनाती है, मेमोरी सेल भी बनाती है। तो राइट आंसर क्या है? बोथ A and B। MCQ 67 का स्टेटमेंट भी बड़ा आसान है कि टी सेल डिफरेंशिएट इनटू डैश। टी सेल से TC भी बनते हैं, TH भी बनते हैं, TS भी बनते हैं। तो जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ देम। डियर स्टूडेंट्स, अब जो स्टेटमेंट है वो 68 है और बड़ा आसान है, और प्रीवियस पेपर में आ भी चुका है कि अमाइलेज फाउंड इन सलाइवा इज कॉल्ड। वो अमाइलेज जो सलाइवा में होते हैं उसका नाम टाइलिन है, इसमें P साइलेंट है।
और ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है। स्टेटमेंट ऑफ 69 इज सलाइवा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, माउथ में जो सलाइवा है वो मॉइस्चराइजेशन ऑफ फूड भी करता है, करेक्ट। स्टेरिलाइजेशन फॉर फूड भी करता है, करेक्ट। केमिकल डाइजेशन में भी हेल्प करता है क्योंकि इसके अंदर टाइलिन है, बिल्कुल करेक्ट। तो आंसर आपका जो हो गया वो है ऑल ऑफ देम। करेक्ट आंसर ऑफ 69 इज ऑल ऑफ देम। स्टेटमेंट ऑफ 70 HCl एंड स्टमक इज सिक्रेटेड बाय डैश सेल। HCl को कौन सिक्रेट करता है? चीफ सेल तो पेप्सिनोजन को सिक्रेट करता है। पेराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl को सिक्रेट करता है। तो राइट आंसर हमारे पास भी है। स्टेटमेंट ऑफ 71 डैश हार्मोन एक्टिवेट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रीन हार्मोन एक्टिवेट होती है, हाइपोथैलेमस को मैसेज देती है और वहाँ से फिर मैसेज आता है सेक्रेटिन और वो जो है सिक्रीशन करता है गैस्ट्रिक जूस की। 72 जिजिनल बाईपास मीन्स, जब हम जिजिनम को काट लेते हैं और इलियम को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं डुओडेनम के साथ ताकि कैलोरी इनटेक कम हो जाए, रिडक्शन इन वेट हो जाए, रिडक्शन इन डाइजेशन हो जाए, तो इसके लिए जिजिनल बाईपास होता है। तो इसमें कटिंग ऑफ जिजिनम भी ठीक है, अटैचमेंट ऑफ डुओडेनम विद इलियम भी ठीक है और रिडक्शन इन एसोफेगस भी ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो डी है। 73 पेंक्रियाज इज डैश ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। पेंक्रियाज इज हेटेरोक्राइन ग्लैंड। 74 का स्टेटमेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेक आईडी टेक ऑफ एपिटॉप एंड एक्सपोज इट ऑन सेल सरफेस। MHC जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का भी हिस्सा है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस शामिल है, तो आपने MHC को पढ़ना है। MHC इस तरह कर लेता है कि पैथोजन की एपिटॉप की कापी बना लेता है, फिर उसका आइडोटेक बना लेता है और जिस सेल में ये पैथोजन मौजूद हो उसकी सेल मेम्ब्रेन पे लगा लेते हैं ताकि T सेल और B सेल को पता चले कि कौन सी सेल इन्फेक्टेड है और कौन सी नहीं है, कौन सी सेल को हिट करना है, कौन सी सेल को नहीं करना। 75 ह्यूमन हार्ट इज डैश। ह्यूमन हार्ट डबल सर्किट सर्कुलेशन है क्योंकि एक ही हार्ट है और उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करता है और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी फ्लो करता है। राइट साइड में डी ऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड है। अच्छा जी, 78 का MCQ का स्टेटमेंट है कि बाइल सिक्रीशन इज डैश एंड नेचर। बाइल सिक्रीशन का जो नेचर है वो अल्कलाइन है। बाइल सिक्रीशन का जो नेचर है वो अल्कलाइन है। 77 स्टेटमेंट है कि लिम्फेटिक डक्ट्स अल्टीमेटली ओपन इनटू डैश। लिम्फेटिक डक्ट्स ओपन इनटू सबक्लेवियन वेन्स और फिर वहाँ से चली जाती है वेना केवा में। इस तरह लिम्फ जो है वो वापस ब्लड का हिस्सा बन जाता है और वो ज़ाया नहीं होता। 78 का स्टेटमेंट है कि द फ्लूइड विच कम्स आउट विच ओजेज आउट, सॉरी ये डिफिनीशन है लिम्फ की, बुक के अंदर लिखी हुई डिफिनीशन। द फ्लूइड विच ओजेज आउट फ्रॉम ब्लड वेसल इज कॉल्ड डैश लिम्फ। लिम्फ का निकलना इंतहाई ज़रूरी है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो छोटी ट्यूब्यूल्स में कम हो जाए और वो फट न जाए। अब MCQ नंबर 79 है कि यूज़फुल बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस वाइटामिन आर फाउंड इन डैश। तो बैक्टीरिया हमारे कोलोन में मौजूद हैं और ये हमारी बॉडी के लिए कुछ नेसेसरी और इम्पोर्टेंट वाइटामिन पैदा करती हैं। नेक्स्ट नंबर 80 जो है वो है लेक्टील फाउंड इन विलाई इज। अच्छा, लेक्टील जो विलाई के अंदर मौजूद है वो हमारे पास लिम्फ वेसल है और इसका कमाल ये है कि ये लिपिड्स को एब्जॉर्ब करेगा। बाकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट हो जाएगा वो डायरेक्टली कैपिलरीज में जाएगा, लेकिन जो लिपिड हैं वो डायरेक्टली जाएंगे इनटू लिम्फ वेसल और ये हेपेटिक पोर्टल और रीनल पोर्टल सिस्टम के थ्रू इनको फिर ब्लड में पहुंचाया जाएगा। और यही क्वेश्चन नेक्स्ट भी आपसे पूछा है कि लिपिड्स आर एब्जॉर्ब बाय डैश इन विलाई। लिपिड्स को कौन एब्जॉर्ब करता है विलाई में? तो लिपिड का जो ताल्लुक है वो लेक्टिल के साथ है, आर्टरी और वेन के साथ इसका कोई लेना देना कैपिलरी के साथ नहीं है। अमाइनो एसिड्स और इसी तरह ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह सब किस में जाएंगे? मिनरल्स वगैरह कैपिलरीज में, लेकिन फैटी एसिड ग्लाइसरोल जो है वो लेक्टिल में जाएंगे क्योंकि ये हेवी कंपाउंड्स हैं और इन हेवी कंपाउंड्स को डाइजेस्ट करना जो है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और टाइम कंज्यूमिंग है। डी स्टूडेंट्स, एंड में आपको बताता हूँ कि ये आपके फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर था, इसके बाद फुल फर्स्ट ईयर है। नेक्स्ट टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फर्स्ट ईयर है। ये जो MCQs हम चैप्टर वाइज में देते हैं ये ईजी होते हैं। अभी जो टेक्निकल MCQs होंगे और जो एक्सेप्शनल केसेस होंगे वो तमाम एक्सेप्शनल केसेस जमा करके और टेक्निकल पॉइंट जमा करके आने वाले फर्स्ट ईयर
फुल कोर्स का टेस्ट जो है वो पॉलिटेक्निकल होगा, तो आप बिल्कुल JCA का कोई भी टेस्ट मिस ना करें। दिस वॉज ऑल अबाउट द टेस्ट नंबर 3 ऑफ JCA। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।